नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थीगण में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र की अर्थात अष्टांग योग के बारे में। उससे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां पर मिली थी एक मुहर जिसमें एक 3 मुख वाले देवता की चित्र मिली थी और उनके सामने बहुत सारे पशु थे जिनमें हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ और हिरण थे। इनको माना गया कि पशुपतिनाथ की ये मूर्ति है। पशुपतिनाथ अर्थात आदि योगी शिव। माना जाता है कि पूरे विश्व में योग का जो प्रचार है, योग की जो शिक्षा है, वो आदि योगी शिव के द्वारा ही दिया गया। उनके 7 शिष्यों को वे ट्रेनिंग प्रोवाइड किए और पूरे विश्व में उनके प्रचार के लिए भेजे। और भारत में जो प्रचार करने के लिए आए उनका नाम अगस्त्य मुनि, उनका नाम था अगस्त्य मुनि। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर अष्टांग योग की। उनके अष्टांग योग के विषय में पतंजलि लिखते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहले हम पहला अंग यम की बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। मतलब ये जो 5 बताया गया है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। यम का अर्थात होता है डिसिप्लिन। इससे आचरण शुद्ध होता है, आत्म संयम होता है। सबसे पहले अहिंसा की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। सत्य, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। आस्तेय, आस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। अपरिग्रह अर्थात संग्रह नहीं करना। अब हम लोग आते हैं सेकंड अंग में, जिसका नाम है नियम। नियम से आत्मशोधन होता है। इसमें भी 5 है। इसका एक है शौच अर्थात पवित्रता, शुद्धता, फिर संतोष, फिर तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे अंग की, आसन। इसमें कहा गया है स्थिर सुखमासनम, अर्थात शरीर जिस स्थिति में, मान लीजिए किसी भी स्थिति में शरीर किसी भी भंगिमा में बैठ जाता है एक लंबे टाइम तक, वही सुखपूर्वक बैठता है, स्थिरता से बैठता है, तो वही आसन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शरीर की एक भंगिमा में, चाहे वो पद्मासन में हो, सुखासन में हो, वज्रासन में हो, वो बैठ जाता है और वो लंबे समय तक बैठ सकता है, तो वही आसन वो एक सिद्ध आसन कहलाता है। आइए हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। जब भी किसी आसन में सिद्धि प्राप्त होती है, किसी भी आसन में, हो सकता है वो पद्मासन में हो सकता है वो सिद्धासन में हो, सुखासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में जब सिद्धि प्राप्त होता है और श्वास और प्रश्वास की गति भी नियंत्रित हो जाती है, तो वही है प्राणायाम। आइए हम लोग बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार में जब हम लोग करते हैं, ये पूरी तरह इंद्रियां अपने कंट्रोल में आ जाती है। फिर आते हैं हम लोग बात करते हैं धारणा की। जब चित्त एक जगह रुकने में सक्षम हो जाता है, किसी भी जगह हम लोग जब ध्यान को टिका लेते हैं, ध्यान नहीं, जब हमारा मन एक जगह रुक जाता है, रुकने में सक्षम हो जाता है, वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, आपके कोई भी बिंदु हो, कहीं पर भी रुकने में सक्षम हो, जब ये मन का भटकाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो यही धारणा है। प्राणायाम हम लोग जब करते हैं और प्राणायाम से जब सिद्धि प्राप्त होती है, तो वही धारणा में सक्षम होती है। आइए हम लोग बात करते हैं ध्यान की। जहां पर मन को लगाया जाए, ध्यान रखिएगा, ध्यान किया नहीं जाता है। बार बार मोटिवेशनल स्पीकर्स और यूट्यूब में बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि ध्यान करने के लिए बोला जाता है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन पतंजलि ने यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बोला गया है कि जहां पर मन को लगाया जाए वही ध्यान है। कुछ भी आप करते हो, ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो वही ध्यान है। आप खाना खा रहे हैं तो वह भी ध्यान लगा कर खाइए। आप कुछ काम कर रहे हैं, वो भी ध्यान लगा कर काम कीजिए। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आप ध्यान लगा कर पढ़ाई कीजिए, वही ध्यान है। इसमें क्या होता है, सारी विचार खत्म हो जाती है। माना जाता है, किसी में एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स, विचार हमारे मन में आते हैं।
तो ये सारे विचार ध्यान करने से खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं समाधि की। चित्त जिसमें ध्यान लगाया हो, अभी हम लोग ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगाए, और जो लगाया, ध्यान जिसमें लगाया उसमें हम अगर लंबे समय तक लगा पाए तो वो शून्यता में परिवर्तित हो जाता है। वहां पर कुछ भी बचता नहीं है सिवाय आपके वही जो सब योगी जन खोजते हैं, वही जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, वहां पर पहुंचा दिया जाता है आपके समाधि के द्वारा। मैंने कोशिश किया कि पतंजलि योग सूत्र, जो कि अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है, इसको मैं संक्षेप में आपको समझाऊं, आपको योग स्टार्ट करने में मदद करूं। जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जैसे कि एक्सरसाइज को भी मान लिया जाता है कि ये योग है, पर ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज और संपूर्ण योग में बहुत अधिक अंतर है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है योग को करने के लिए। आप सबों को योग दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और योग स्टार्ट कीजिए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए, संपूर्ण स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।